सदाचरण से उपदेश। महाराज श्री की भिक्षा में और भी कई प्रकार की सीमाएं रहती। एक बार महाराज श्री हरिद्वार पधारे। वहां एक दंडी स्वामी भूमानंद जी महाराज के आश्रम में ठहरे थे। आश्रम के स्वामी श्री भूमानंद जी ने महाराज श्री की भिक्षा में बादाम, पिस्ता और किशमिश आदि कुछ मेवा भी रख दिया। यह देखकर पहले तो महाराज जी ने जिज्ञासा की, बाद में उनकी भावना को समझकर उसे स्वीकार कर लिया, परंतु अपने ब्रह्मचारी से कहा कि आज तो ठीक है, पर कल से भिक्षा में यह सब सामग्री मत लेना। दूसरे दिन पुनः स्वामी भूमानंद जी ने वे सामग्रियां उनकी भिक्षा में देनी चाहिए। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें बताया कि महाराज जी ने मना किया है, पर वे माने नहीं। किशमिश तथा बादाम आदि को सिल पर चटनी की तरह पिसाकर भिक्षा में रख दिया। महाराज के मना करने पर उन्होंने विशेष आग्रह किया। इस पर महाराज ने कहा कि साधु को भिक्षा में कीमती सामग्री लेने का अभ्यास नहीं रखना चाहिए। सामान्यतः साधारण भिक्षा ही महाराज को अभिष्ट थी। इस प्रकार महाराज श्री सदैव अपने सदाचरण से ही दूसरों को भी उपदेश देते। महाराज ने किसी संदर्भ में मुझे बताया कि एक बार वे पर्यटन में कहीं निकले हुए थे। वहां एक मोटी सी महिला बैठकर दाहिने हाथ से खा रही थी, पैर से कुत्ते को रोटी डाल रही थी और बाएं हाथ से भिक्षा दे रही थी। महाराज श्री को भी उसने इसी तरह भिक्षा दी। वे कई दिनों से भूखे भी थे। महाराज ने उसकी भिक्षा स्वीकार कर ली। एक दूसरी घटना महाराज ने इस प्रकार बताई। एक बार वे भिक्षा के लिए किसी गृहस्थ के घर गए। एक ब्राह्मण परिवार था, जिसकी कुमारी कन्या ने दरवाजे पर आकर भिक्षा देना चाहा। महाराज जी ने उस भिक्षा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि कुमारी कन्या के हाथ की भिक्षा नहीं ले सकते। तब गृह स्वामी ने दूसरी भिक्षा स्वयं ला कर दी। मैंने पूछा, महाराज, आपने मोटी महिला से उस रूप में भिक्षा स्वीकार कर ली और इस भिक्षा को अस्वीकार कर दिया, ऐसा क्यों? तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि यदि मैं वहां अस्वीकार करता तो मुझे उस महिला की झिड़की सुननी पड़ती और वहां दूसरी भिक्षा मिलने का कोई उपाय नहीं था, जबकि मैं कितने समय से भूखा भी था। इस दूसरी भिक्षा में शिष्ट परिवार था। उन्हें मर्यादा पालन के निमित्त शास्त्र की बात बतानी थी। विवाह के पूर्व कुमारी कन्या की संज्ञा शूद्रवत होने के कारण उसके द्वारा स्पर्श की हुई भिक्षा स्वीकार करना उचित नहीं था। इसी प्रकार यज्ञोपवीत के पूर्व तक द्विज बालक की संज्ञा भी शूद्रवत होती है। महाराज जी ने एक घटना और भी सुनाई। एक महिला भिक्षा के लिए महाराज से बराबर आग्रह करती हुई कहा करती थी कि महाराज, किसी दिन मेरे घर पर भिक्षा लेकर हमें अनुग्रहित करें। महाराज जी टालते थे। एक दिन महाराज जी ने स्वाभाविक सन्यासी के रूप में जब उस महिला के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए ओम नारायण हरि किया तो महिला ने भी स्वाभाविक रूप से कहा, महाराज आगे बढ़ो। तब महाराज जी तत्काल वहां से चल दिए। थोड़ी देर बाद ही वह महिला पुनः आकर आग्रह करने लगी कि महाराज, मेरे घर भिक्षा के लिए पधारने की कृपा कब करेंगे? तब महाराज जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे घर की भिक्षा कर आया। तुमने तो भिक्षा में आगे बढ़ो का उपदेश किया। यह सुनकर वह महिला अत्यधिक लज्जित हो गई और अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगी। उसने मन में यह निश्चय किया कि भविष्य में अब घर पर पधारे किसी याचक को झिड़कने के बदले नारायण रूप मानकर हाथ से भिक्षा देकर ही उसका सम्मान करूंगी। चातुर्मास्य के समय में महाराज जी की दिनचर्या का पूर्ण रूपेण दर्शन होता था। कारण इस समय वे लगातार 2 मास काशी में ही निवास करते और तो उनकी दिनचर्या प्रायः पूर्ववत ही रहती। पर इस समय पठन पाठन, स्वाध्याय तथा सत्संग कथा का कार्य अबाध गति से चलता। देश के विभिन्न क्षेत्रों से संत महात्मा और मूर्धन्य विद्वान तथा साधक यहाँ पधारते। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक ब्रह्मसूत्र,
उपनिषद, गीता तथा अन्य गूढ़ गंभीर ग्रंथों का पठन पाठन और स्वाध्याय चलता। न्याय, सांख्य, मीमांसा, तंत्र और वेद वेदांग से संबंधित भारतीय संस्कृति का कोई भी प्राचीनतम ग्रंथ जिसे दूसरी जगह समझने में कठिनाई होती, वह महाराज के सामने लोग रखते, जिसे पढ़ाने में महाराज जी की विशेष रुचि रहती। द्वारका पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी, पुरी के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी सरस्वती, सुमेरु पीठ के वर्तमान शंकराचार्य श्री चिन्मयानंद जी, सुमेरु पीठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी श्री शंकरानंद जी, इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के कई विद्वान प्राध्यापक, काशी के प्रमुख वेदाचार्य, पंडितगण इस स्वाध्याय और पठन पाठन के कार्यक्रम में उपस्थित रहते और महाराज श्री के मुखारविंद से इन ग्रंथों की व्याख्या सुनते। कुछ वर्षों तक मेरे लिए भी एक पाठ श्रीमद् भागवत गीता शांकर भाष्य की टीका महाराज जी के द्वारा चलाई गई। यह पाठ मेरे उपस्थित रहने पर ही पढ़ाया जाता। महाराज श्री का यह स्वभाव था कि वे स्वाध्याय अथवा पठन पाठन के कार्यक्रम को विशेष महत्व देते। महाराज जी से विशेष स्नेह होने के कारण महाराज श्री ने एक बार मुझे आदि शंकराचार्य विरचित श्री सौंदर्य लहरी तथा भृतहरि के तीनों शतक पढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने कहा, महाराज आप तो वाराणसी में रहते ही नहीं, तब यह पाठ कब चलेगा? उन्होंने कहा, जितने दिन मैं यहां रहता हूं उतने दिन तो चल ही सकता है। मैंने प्रारंभ भी किया। मेरी इस सांसारिक व्यस्तता के कारण यह कार्य अधूरा रहा, पर महाराज श्री की यह विशेषता थी कि जब भी मैं पुस्तक लेकर जाता उसी समय वे सब काम छोड़कर इसके व्याख्यान को प्राथमिकता देते। एक दिन इस कार्य के अधूरे रहने का उन्होंने मुझे उलाहना भी दिया। वे अपनी पूजा के अतिरिक्त अन्य कार्यों की अपेक्षा स्वाध्याय और सत्संग को प्राथमिकता देते। सायंकाल 6 बजे से 7:30 बजे तक उनके कथा सत्संग का कार्यक्रम रहता, जिसमें श्रीमद् भागवत, रास पंचाध्याय, वाल्मीकि रामायण तथा काशी रहस्य आदि की कथाएं चलती। महाराज जी की यह विशेषता थी कि स्वाध्याय और सत्संग कथा के समय वे समाधिस्थ जैसे हो जाते थे। पठन पाठन और कथा में वे इतने तल्लीन हो जाते कि सामने कौन आया और कौन गया इसका उन्हें भान भी नहीं होता। इसी प्रकार श्रोताओं की भी स्थिति बन जाती। इस तरह वक्ता और श्रोता दोनों उस काल में कुछ क्षणों के लिए समाधि जैसी अवस्था में हो जाते। सायंकाल की कथा के बाद रात्रि 7:30 बजे से 8 बजे तक वे आने वाले लोगों से मिलते। रात्रि 8 बजे स्नान करके सायंकालीन पूजा पर बैठ जाते। रात्रि 9:30 बजे के बाद वे फलाहारी भिक्षा करते। चातुर्मास्य के दिनों में उनका यही क्रम चलता। अपनी संपूर्ण दिनचर्या को संपन्न करने के बाद एक बार रात्रि में फल दूध की भिक्षा करते। आम के दिनों में फल में केवल आम लेते, आम भी खाते नहीं, उसका रस निकाल दिया जाता। इस प्रकार आम का रस और दूध, यही उनकी 24 घंटे में एक बार भिक्षा होती। एक बार रात्रि में पूजन से निवृत्त होकर भिक्षा से पूर्व महाराज जी ने विनोद के स्वर में मुझसे कहा कि जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार को देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही अभी भिक्षा पर दृष्टि लगी है। इस प्रकार 24 घंटे की अनवरत साधना के उपरांत फलाहार की भिक्षा में महाराज जी का एक विशेष आकर्षण रहता। इन दिनों में कभी कभी उन्हें मास पर्यंत भी जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रात्रि 10 बजे से पूर्व उन्हें शयन करने का समय नहीं मिलता। महाराज जी की यह विशेष बात थी कि सोने के बाद वे प्रायः 5 मिनट के भीतर निद्रा देवी की गोद में चले जाते। परिपक्व वैराग्य। जाड़ा, गर्मी और बरसात सभी मौसम में वे प्रायः एक चद्दर ओढ़कर ही सोते। एक बार की बात है, पौष का महीना था। अनवरत वर्षा और शीतलहरी चल रही थी। रात्रि में सोने के समय महाराज जी ने प्रतिदिन ओढ़ने वाली पतली ऊनी चादर ओढ़ ली।
भीषण ठंड में वहां खड़े ब्रह्मचारी जी ने एक कंबल लाकर उड़ाना चाहा। महाराज श्री ने कहा कि यह कंबल मेरे पास रख दो, अभी आवश्यकता नहीं है, आवश्यक होने पर ओढ़ ली जाएगी। उसी दिन मुझे महाराज श्री के किसी अंतरंग भक्त से मालूम हुआ कि महाराज श्री का यह नियम है कि वे सदा एक ही चद्दर ओढ़कर सोया करते हैं, पर महाराज जी अपने इस वैराग्यपूर्ण आंतरिक भाव को किसी के भी समक्ष परिलक्षित नहीं होने देना चाहते थे। उस दिन मुझे यह अनुभूति हुई कि वैराग्य की परिपक्वता का दर्शन जो यहाँ हो रहा है वह संभवतः अन्यत्र दुर्लभ ही है। महाराज जी का यह स्वभाव था कि वे अपने विषय में प्रायः कोई चर्चा नहीं करते, पर प्रसंगवश कभी कभी कुछ बातें सामने आ जाती। एक बार मैं नारद घाट में कुछ स्वाध्याय के निमित्त महाराज के पास बैठा था। उसी समय हरी पत्तियों को पीसकर बनी हुई देखने में भांग जैसी एक गोली महाराज जी ने जल के साथ ग्रहण की। मैंने कौतूहलपूर्ण दृष्टि से महाराज जी की ओर देखकर पूछा, यह क्या है महाराज? स्वामी जी ने कहा, यह पिसी हुई नीम की पत्ती की गोली है। इसे चैत्र कृष्ण में 15 दिन लेने से रक्त स्वच्छ रहता है। मेरे शरीर में थोड़ा कंपन सा हुआ। मैंने कहा, महाराज, नीम की तो एक पत्ती भी बड़ी कड़वी होती है, यह आप कैसे लेते हैं? महाराज जी ने कहा, इसका कोई स्वाद थोड़े ही लिया जाता है, इसे तो गले के पास जीभ पर रखकर पानी से निगल जाते हैं। इसी संदर्भ में महाराज जी ने बताया कि पहले जब वे दक्षिण की पैदल यात्रा में थे तो वहां भिक्षा की कोई व्यवस्था न होने से इसी तरह आटे की गोलियां बनाकर पानी के साथ निगल जाते थे। वहां श्री मार्कंडेय जी ब्रह्मचारी भी बैठे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज, आटे की गोलियों से पेट में आव नहीं हो जाएगा? तब महाराज जी ने कहा, भाई, मैं इसे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लेता था। पेट की जठराग्नि में सब भस्म हो जाता था। आंव तो अधिक खाने पर तथा पेट भरे रहने पर होता है। मैंने पुनः जिज्ञासा की कि एक दिन छोड़कर क्यों लेते थे। इस पर महाराज जी ने कहा, यह इसलिए कि कम से कम एक दिन भिक्षा की कोई चिंता न रहे और निश्चिंतता रहे। निर्जल एकादशी व्रत। महाराज जी नियम के अटल थे। प्रत्येक एकादशी को उनका निर्जल व्रत रहता। मार्ग में या कहीं भी भीषण से भीषण गर्मी या आप्तकाल में भी वे एकादशी को जल ग्रहण नहीं करते। एक बार वाराणसी में केदार घाट पर महाराज श्री विशेष रूप से लंबे समय तक अस्वस्थ हो गए। कई दिनों की चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा था, परंतु कमजोरी अत्यधिक थी। इसी समय एकादशी तिथि निकट आ रही थी। वैद्य जी ने निर्जल व्रत के लिए स्पष्ट मना कर दिया था। महाराज को यह अनुमान हुआ कि एकादशी तिथि मुझे नहीं बताई जाएगी। तब उन्होंने दर्शनार्थ आने वाले विद्वानों से एकादशी तिथि की संपुष्टि की तथा अपने निकट रहने वालों को यह निर्देश दिया कि एकादशी को मेरा व्रत खंडित मत करना। तदनुसार महाराज जी ने उस दिन भी एकादशी का निर्जल व्रत ही किया, परंतु उनके शरीर की अवस्था निर्जल व्रत के लायक थी नहीं। शाम होते होते कमजोर स्वास्थ्य के कारण जल न लेने से चेतना में भी कमी होने लगी। सब लोग चिंतित थे। महाराज जी किसी भी स्थिति में जल लेकर निर्जल व्रत तोड़ने को तैयार नहीं थे। संयोगवश सायंकाल के बाद पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि आ गई थी। महाराज जी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए ब्रह्मचारी ने रात्रि में ही महाराज को बताया कि एकादशी पूरी हो गई। अब द्वादशी के पारण के लिए दूध तैयार है। महाराज जी ने अपनी अर्ध चेतनावस्था में दूसरा दिन समझकर ही पारण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाराज के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकी। इसी तरह एक बार वाराणसी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री गंगा सहाय जी पांडेय ने महाराज श्री को दूध का कल्प प्रारंभ कराया। कल्प में दूध की मात्रा प्रतिदिन बढ़ाई जाती है। इस कल्प में 7-8 लीटर तक दूध की मात्रा पहुंच चुकी थी। संयोगवश बीच में ही एकादशी आ गई। कल्प के मध्य में निर्जल व्रत संभव नहीं था। अब यह प्रश्न उठा कि निर्जल व्रत छोड़ा जाए या कल्प।
महाराज जी ने इस समय भी अपना व्रत नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में एकादशी का निर्जल व्रत नहीं छोड़ सकता। इससे वैद्य जी नाराज भी हुए, परंतु महाराज जी ने एकादशी व्रत नियम नहीं तोड़ा। व्रत की रक्षा के लिए बीच में ही कल्प क्रिया छोड़नी पड़ी। एकादशी की ही तरह जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि व्रत भी महाराज जी के लिए कठिन होते थे। जन्माष्टमी को रात्रि 12 बजे की आरती के बाद महाराज जी केवल तुलसी का ही प्रसाद ग्रहण करते। फलाहार का भोग दर्शनार्थी भक्तों में वितरण कर दिया जाता। मोटर कार की यात्रा। प्रारंभ में महाराज श्री पैदल ही चलते थे। कभी आवश्यकता होने पर नौका से भी यात्रा करते थे, परंतु यान या किसी सवारी से नहीं करते थे। आगे चलकर धर्म रक्षार्थ जब सार्वजनिक जीवन में महाराज श्री का प्रवेश हुआ, तब महाराज श्री के सन्यास गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज तथा अन्य लोगों के विशेष आग्रह करने पर महाराज जी ने दूर की यात्रा के निमित्त मोटर पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। इसलिए वे रेल आदि के द्वारा कभी यात्रा नहीं करते थे। कभी कभी उन्होंने वायुयान से भी यात्रा की, परंतु बाद में वायुयान की यात्रा भी बंद कर दी। कारण उसमें सिगरेट आदि पीने पर प्रतिबंध नहीं था। मोटर कार की यात्रा में महाराज के नित्य नियम तथा भजन आदि के निर्वाह में स्वतंत्रता रहती थी। वे गाड़ी को रोककर समयानुसार सब कार्य कर लेते थे। उनके नियमित कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने बाद के दिनों में दूर की यात्रा मोटर द्वारा ही की। तुलसी प्रसाद की विशेषता। तुलसी प्रसाद में महाराज जी की अनन्य आस्था थी। वे एकादशी के निर्जल व्रत में भी तुलसी दल ग्रहण करने का निषेध नहीं करते। एक बार काशी में श्री वृंदावन बिहारी भवन में महाराज श्री के पास अनंत श्री जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज तथा पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज ठहरे हुए थे। प्रातःकालीन पूजा के बाद पूरी पीठाधीश्वर ने पेय पदार्थ का भगवान को भोग लगाया तथा स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से किंचित स्वीकार करने का आग्रह किया, पर उन्होंने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। कारण कि उनका भी यह नियम था कि वे दिन में 12 बजे एक बार भिक्षा करते, इसके पूर्व कुछ भी नहीं लेते। पूरी के श्री शंकराचार्य जी ने विशेष आग्रह किया और कहा कि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी इसे ग्रहण नहीं करूंगा। वहां महाराज श्री भी बैठे थे तथा दोनों महात्मा अपनी बात पर अड़े थे। इस पर महाराज श्री ने यह निर्णय दिया कि इसमें से तुलसी निकालकर इन्हें दे दो। तुलसी प्रसाद लेने से आपकी और इनकी दोनों की बात पूरी हो जाएगी। महाराज के यह निर्णय दोनों ने स्वीकार किया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को ठंडई में से तुलसी प्रसाद निकालकर दिया गया और उन्होंने महाराज श्री की बात मानकर उसे ग्रहण किया। नियम की प्रतिबद्धता। महाराज जी के जीवन में नियम की प्रतिबद्धता निरंतर थी। अधिक मात्रा में ज्वर इत्यादि के रहने पर भी वे 3 बजे के पूर्व उठकर एक बार स्नान करके प्रातः पूजा पर अवश्य बैठ जाते। भले ही अस्वस्थता के कारण अधिक देर न बैठ सके तथा पुनः विश्राम करने लगे, परंतु उनका समय पर उठने का नियम था। अस्वस्थता के कारण भी वे उठने में आलस्य प्रमाद नहीं करते। एक बार महाराज श्री विशेष रूप से अस्वस्थ हो गए। 5 दिन तक लगातार उनकी बाह्य चेतना शून्य सी रही। फिर भी वे अचेता अवस्था में भगवान नाम एवं रामचरितमानस की चौपाइयों का उच्चारण करते रहे। केदार घाट स्थित आवास में उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा चलने लगी। 6ठे दिन हठात उनकी चेतना लौट आई। एकाएक स्वतः सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा कि मेरी पूजा लगाओ। उनकी वाणी सुनकर सेवकों को आश्चर्य हुआ। 5 दिनों की अचेता अवस्था के बाद अचानक वे बोल उठे, मेरी पूजा लगाओ। यह आश्चर्य था। सेवकों ने कहा, महाराज आपके भगवान तो पूजा के निमित्त नीचे मंदिर में विराज रहे हैं। यह सुनकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों?
तब उन्हें उनकी अचेतावस्था की सब बातें बताई गई। तब उन्हें अपनी अस्वस्थता का आभास हुआ। उसी समय तत्काल उन्होंने भगवान को अपने पास मंगाया तथा अपने सानिध्य में ही किसी अन्य ब्राह्मण द्वारा पूजन संपन्न कराया। इस प्रकार वे अपनी चेतनावस्था में अपने भगवत विग्रह को स्वयं से दूर नहीं रख सकते थे। एकमात्र भगवान नाम का सहारा और काशी का आश्रय। यह उस समय की बात है जब पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपना चातुर्मास्य काशी में संपन्न कर रहे थे। एक दिन वे अपनी कुटी में बैठकर कोई पुस्तक देख रहे थे। मैं भी उनके पास बैठा हुआ कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहा था। पूज्य स्वामी जी महाराज बीच बीच में समाधान करते जाते थे। उसी समय मेरे मन में एक बात आई और मैंने महाराज श्री से पूछा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने ये कहा है, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है और उपासना करता है, उसके योग और क्षेम का मैं यत्नपूर्वक वहन करता हूं। परंतु लोक में इसके विपरीत बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो परिवार पूर्णतः भगवत विश्वासी है और जहां अनन्य भाव से भगवान की पूजा, उपासना एवं कथा सत्संग आदि चलते रहते हैं, उन परिवारों में भी कभी कभी अनायास विपरीत परिस्थितियां देखकर आश्चर्य होता है। महाराज ने मेरा आशय तो समझ ही लिया था। वे 1 मिनट मौन रहकर बोले, भाई, तुम्हारा यह प्रश्न तो अत्यंत प्राचीन है। एक बार लक्ष्मण ने महाराज श्री राम से कहा कि मैं दैव को समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर भगवान राम हंसे और बोले, लक्ष्मण, दैव को तुम समाप्त कर सकते हो, पर यह तभी कर सकते हो जब तुम्हें यह मालूम हो जाए कि यह दैव यानी प्रारब्ध है। वास्तव में दैव की जानकारी तो फल बल से ही होती है, अर्थात जब घटना घट जाती है तभी प्रारब्ध का पता लगता है और व्यक्ति यह समझता है कि यह हमारा दैव था। यह सब चर्चा चल ही रही थी कि किसी बीच एक नवागंतुक व्यक्ति वहां आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, मेरे भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तत्काल महाराज श्री के मुख से यह शब्द निकला कि भगवान के नाम का स्मरण करो, उनकी कृपा से ही इसकी व्यवस्था होगी। ऐसा कहने के कुछ क्षण बाद महाराज श्री मेरी ओर मुख करके बोले, देखो, मैं यह बात ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से कह रहा हूं। इस संसार में तो कोई तत्व है नहीं, किस क्षण क्या हो सकता है इसे कोई जानता नहीं। यदि कोई सार है तो वह है एकमात्र भगवान नाम का सहारा और दूसरा काशी का आश्रय। इतना कहते कहते स्वामी जी महाराज भाव विहल हो गए। जिस समय महाराज द्वारा यह बात प्रस्तुत की गई, उस समय उनकी भाव भंगिमाओं से मुझे ऐसा परिलक्षित हुआ मानो अपने जीवन की साधनाओं का अनुभव और संपूर्ण शास्त्रों एवं सत्संगों का सार उनकी इस वाणी से प्राप्त हो रहा है।